हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। यार, बांग्लादेश की जो खबर हमने पढ़ी सबसे है बड़ी खबर आ चुकी है। भारत ने सबसे बड़ा एक्शन ले लिया बांग्लादेश और अगर ये हो गया तो हो गया है ये भाई। इस पे पाकिस्तानी मीडिया चर्चा शुरू कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया को खबर पहुंच गई है कि ये हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए खुद उतर रही इंडियन आर्मी। यूनस क्राइंग पाकिस्तानी मीडिया। इंडियन आर्मी खुद उतर रही है। इंडियन आर्मी उतर रही है। उधर जो जुल्म हो रहे हैं, जुल्म सितम जो अपने मतलब हिंदू भाइयों पे हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उतर रही है इंडियन आर्मी। अब क्या होगा? यूनस ने भी चीखना मारना शुरू कर दिए। भारत अपने हिंदुओं को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो स्टार्ट। बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक, उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। Hindus across Bangladesh by their houses being burnt, their temples are being burnt. जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो इंडियन आर्मी एज पार्ट ऑफ द डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं उसको बखूबी निभाती है। This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. जारी बात है, इंडिया को इंटरवीन चाहते हैं कि इंडिया इंटरवीन करे। And Miliband said the imprisonment and the continued attack against the Hindus and other minorities by the extremists in Bangladesh. इंडिया ये कर सकता है कि इंडिया इस मसले को सबसे पहले इंटरनेशनलाइज कर सकता है, जो उसने मेरा ख्याल है बहुत हद तक करने में कामयाब हुआ है। पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बात का जिक्र किया गया है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर अब भारत को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो जब भी कोई आदेश मिलेगा गवर्नमेंट से और बखूबी हर कॉन्टीजेंसी, हर इवेंचुअलिटी के बारे में आर्मी तैयारी करती है, प्रिपेयर करती है, वॉर रूम में डिस्कशंस करती है, एक्सरसाइजेस करती है और तमाम कॉन्टीजेंसीज उसमें से जोन से भी कॉन्टीजेंसी सामने आएगी उसके ऊपर बखूबी अपना कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश की नई हुकूमत को, इंटरिम हुकूमत जो बनी है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब भारत बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मीडिया में ये चर्चा आम है कि क्या भारतीय सेना बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उतर सकती है। ये एक बड़ा कदम होगा। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद इटली से लौटे थे। उन्होंने इस बैठक के नतीजों की भी जानकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दी। इटली में जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन सहित कई अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ मुलाकात भी की। ये मुलाकात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच हुई। बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में हिंदू अल्पसंख्यक लगभग 8% हैं। 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद उन्हें 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। So it's a whole of nation approach. Every citizen contributes to our efforts. तो ये भावना मैं आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये भावना कि सिर्फ मिलिट्री इंडिपेंडेंटली जंग लड़ती है, गलत है। मिलिट्री इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ नेशन विच गो टू वॉर। तो जब भी कोई आदेश मिलेगा गवर्नमेंट से और बखूबी हर कॉन्टीजेंसी, हर इवेंचुअलिटी के बारे में आर्मी तैयारी करती है, प्रिपेयर करती है, वॉर रूम में डिस्कशंस करती है, एक्सरसाइजेस करती है और तमाम कॉन्टीजेंसीज उसमें से जोन से भी कॉन्टीजेंसी सामने आएगी उसके ऊपर बखूबी अपना कार्रवाई करेगी। चलिए, आपने एक बड़ी फेमस किताब लिखी, सर दूसरी किताब पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो किताब लिखी कितने गाजी आए कितने गाजी गए, और वो अपने आप में एक्चुअली समअप करती है जम्मू कश्मीर को कि टेररिज्म का एक लंबा दौर जम्मू कश्मीर ने देखा और नॉर्मलसी भी धीमे धीमे वहां पर दिखाई देती है। We hope for an early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus and all other minority communities. वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं,
मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है। हम देख रहे हैं कि देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक जिसे कहते हैं कि वहाँ पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आप हिंदुओं की और माइनॉरिटीज़ की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करें और उसको मेक श्योर करें। अच्छा, जो बॉर्डर कमेटी है वो बना दी गई है, तो देखिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जैसे ही बांग्लादेश में एक नई हुकूमत, इंटरिम हुकूमत आती है, अभी तो देखिए ना, अभी हम इसको ये कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी आप देखिए कि इलेक्शंस होते हैं, कितने दिन में होते हैं, कितना अर्सा लगता है। बहरहाल ये एक अपनी एक सिचुएशन है, और अब जो पॉइंट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो जिस दिन से ये महसूस किया जा रहा है कि इंडियन जो हिंदूज पे हमले हो रहे हैं, तो इंडिया जो है वो बोल रहा है। जैसे तो यार वीडियो खत्म, आप बातें इस चीज़ के ऊपर, तो भाई साहब यहाँ पर बात भाई बहुत गर्म हो गई है अभी। ये सीरियसली इधर आर्मी वाकई में उधर आर्मी वालों ने भी और पुलिस वालों ने भी लिखा है, लेटर लिखा है। हाँ, लेटर लिखा है कि भाई उसका कुछ करो, सुरक्षा नहीं पे तो हम करेंगे, तो वाकई भेज देंगे, वरना वाकई भेज देगा इंडिया, और कोई कुछ सिस्टम कर भी नहीं पाएगा यार। ट्रम्प क्योंकि जेब मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू है ना। हाँ, 1 करोड़, तकरीबन 2 करोड़ 2 करोड़ तकरीबन, तो भाई तकरीबन 2 करोड़ के करीब उधर हिंदू है, तो भाई बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी भाई बनती उनके है। साथ कहाँ पे भाई। और मुझे जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से वो धमकियां दे रहा है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि 7 सिस्टर पे हम अटैक भी करवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चाइना से मिलकर, जिस तरह वो कह रहा है कि हम जो है ना उनके खिलाफ फुल जाएंगे, इंडिया ने सिर्फ ये बोलना है गो, बस इंडियन आर्मी ने फिर उसके बाद जाकर जवाब देना है। और फिर वो ये नहीं देखेंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं, उनको वो मैं कल हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उधर मैंने 3-4 कमेंट पढ़े, मुझे बड़ी हंसी आई। इंडियंस बोल रहे थे कि 10 ब्राह्मूस की मार है बांग्लादेश, वो तो है, टोटल 10 ब्राह्मूस, कोई कह रहा था हफ्ते की मार है, लेकिन भाई मैं हैरान हूँ, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे उधर, कब होंगे? पता नहीं क्या हिसाब किताब है, उन्होंने तो लंबा ही खींच दिया काम ये को तो यार। क्या खलीफा बन रहा है क्या पता, मतलब क्या ये क्या चाहता है यूनस? सही बात है। एक तो इसने पान गुटखा खा खा के दांत खत्म कर दिए, ऊपर से भाई ये काम मुझे नहीं समझ आ रही है कर क्या रहा है भाई। सही बात, सीरियसली यूनस तो उधर डिक्टेटर बना हुआ है। सही बात है, डिक्टेटर बना हुआ, प्रोफेसर था, अब वो हट ही नहीं रहा भाई बना भाई, तू इलेक्शन करा, क्या रोला लगा हुआ है यार, कुछ जो आए कुछ समझे वो भी समझे, ये तो इंडिया के साथ पंगे लेना। मैं सही बात है, सही बात है। तो आपका इसके कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा खैर